आज बात फिर से एक ऐसे स्टॉक के बारे में करने जा रहे हैं जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में 100% का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6293 रुपीज 70 पैसे। और आज यानी कि 2 जनवरी को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 0.12% का रिटर्न। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया और कहा जा सकता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया 24 में और रिटर्न के तौर पे दिया ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3177 रुपीज और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस है 6290 रुपीज। बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को यानी कि MCX को लॉन्ग टर्म के हिसाब से चुना और अपने पैसे को इस कंपनी में बरकरार रखा 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में, इस कंपनी ने 3 साल में ही 300% का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1581 रुपीज और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस है 6290 रुपीज। यदि हम देखें 5 साल के रिटर्न की तो कहानी सेम है। ईयर टू ईयर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और उनके पैसे को दुगना तिगुना चौगुना कर दिया और 5 साल में इस कंपनी ने 400% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया। और इस कंपनी ने यह भी बताया कि धैर्य रखने से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से और शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदने से ही आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और कंपनी ने 5 साल में 432% का रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1356 रुपीज और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6290 रुपीज। आगे बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 20.23। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हमारे तरीके से देखा जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि 3% एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 73.81 और इस कंपनी पर कोई किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है, जो कि दिखाता है डेब्ट टू इक्विटी परसेंट 0 है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की तो कंपनी का आरओई है 21.90। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी अच्छी तरह से हमारे पैसे को यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, जिससे हमें फ्यूचर में एक अच्छा खासा इनकम मिले। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है तो ये कहा जाता है कि कंपनी हमारे पैसे को ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे हमें फ्यूचर में रिटर्न कम मिलेगा। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू 310.72 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 311 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 253 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की तो सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट भी बढ़ चुका है, जो कि रहा 154 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 111 करोड़। तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 23 की तुलना में 24 में नेटवर्थ के मामले में गिरावट आई और कंपनी ने जनरेट किया 1378 करोड़, जबकि 23 में था 1479 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 23 की तुलना में 24 में गिरावट देखी जा सकती है। 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 83.11 करोड़, जबकि 24 में था 149 करोड़। तो और बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की तो यहाँ 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 759 करोड़, जबकि 23 में था 751 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 35.37%। ये एक अच्छी बात होती है
कि म्यूचुअल फंड जब भी किसी कंपनी में होते हैं, एफआईआई जब भी किसी कंपनी में, और प्रमोटर की होल्डिंग भी जिस जिस भी कंपनी में हाई होती है, तो ये कहा जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, जिसमें इन्वेस्ट करने से एक अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी में, 22.10% की, और एफआईआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 22.07% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, शानदार कहा जा सकता है। बात करते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 7048 रुपीज 60 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा, जो कि साल अभी खत्म ही हुआ 24, रहा 2917 रुपीज 85 पैसा। आज की डेट में इस कंपनी की बाय क्वांटिटी हुई 23,857, जबकि सेल क्वांटिटी हुई 21,190। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 9 मार्च 12 में। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। कंपनी डेट फ्री, हम पहले ही बता चुके हैं, कंपनी पे कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है, और कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया, यानी कि जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तीनों ही सेक्टर में, फाइनेंशियल में, रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में और नेटवर्थ में। और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 58%। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर यानी कि हम लोग के साथ बांटती है, जिसको कहते हैं डिविडेंड। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 9.14%। और इस कंपनी में डेटर्स डे भी इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि है 19.4 डेज से 36.3 डेज में। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा खासा है, फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, इस कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है, आरओई भी ठीक है 21.90। आज की डेट में 44% लोग इसको खरीद रहे हैं, 33% लोग होल्ड कर रहे हैं, और सिर्फ 22% लोग ही सेल कर रहे हैं। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6,292 रुपीज। 5 साल में आप देख सकते हैं 432% का रिटर्न। 3 साल में इस कंपनी ने 296% का रिटर्न दिया। 1 साल में यानी कि जो 24 में खत्म हुआ साल, उसमें इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 100% का रिटर्न बना के दिया। फिर भी पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही किसी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे को लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती हैं। पहला, धैर्य बनाए रखना, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिलेगा। जब भी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, यानी कि हम लोग को डिविडेंड देगी, तब भी आपको तभी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, डिविडेंड देखने को मिलेगा, जब आपके पास एक अच्छी शेयर की क्वांटिटी होगी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तभी आपको डिविडेंड में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बोनस शेयर में भी तभी प्रॉफिट होगा जब आपकी क्वांटिटी अच्छी होगी।